प्यारे यदि भक्ति में दृढ़ता है तो परमात्मा भले कुछ ना दे, लेकिन परमात्मा सदैव तुम्हारे साथ में ही खेलेगा, सदैव तुम्हारे साथ में ही रहेगा। एक भक्त था, प्यारा भक्त था, बड़ा सरल स्वभाव का, ठीक ऐसे जैसे हमारे नीरज भैया, बड़े सज्जन सरल हैं। हाँ, एक अभी ईगुई में गए थे कथा करने के लिए, तो जिनके यहाँ महाराज जी के यहाँ खड़े थे, रुके थे, तो वो भी महाराज जी इतने सरल, इतने सज्जन। हाँ, हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐसे घोर कलयुग में इतने सज्जन भी आदमी रहते हैं। हाँ, बड़े दयालु, बड़े सज्जन, ऐसे ही हमारे नीरज भैया। ऐसे ही सज्जन एक भक्त थे, घर में रहते थे, सारे गुणों से युक्त, सब गुणों से युक्त, केवल एक ही उसको हम अवगुण कह सकते हैं, हालांकि वो अवगुण है नहीं, लेकिन उसको हम अवगुण कह सकते हैं। बोले क्या अवगुण है? तो कहा ये खाते बहुत है, बस खाने पे कंट्रोल नहीं, भोजन ज्यादा करते हैं। और हकीकत तो ये है, व्यक्ति उतना ही खाता है जितना उसका खाता है, अपने खाते से ज्यादा कोई नहीं किसी का खाता है। ये खाते बहुत, तो घर वालों ने कहा कि निकल जाओ, हम नहीं रखेंगे, ना इतना खिला पाएंगे। निकल गया बेचारा घर से, पहुंच गया वृंदावन में। वृंदावन में देखा, सुबह से चला, सायंकालीन की बेला है, देखा एक मंदिर में भंडारा चल रहा था। पहुंच गया भंडारे में, महाराज प्रणाम करके पूछा क्या हम भी भंडारा पा सकते हैं? संत जी ने कहा अरे तुम क्या, कोई भी यहाँ तो भंडारा जरा चल रहा है, कोई भी भंडारे को पा सकता है, खा सकता है। बैठ गया ये पंक्ति में, वो बैठ करके इसने प्रसादी पाई। प्रसादी तो पाई, लेकिन हाँ तृप्ति नहीं हुई। पंगत उठ गई तो साथ में ये भी उठ गया। देखा कि दूसरी पंगत बैठ रही है। फिर पहुंचा संत जी के पास में, महाराज एक बात कहें, क्या भूख लगी है, क्या दूसरी पंक्ति में भी बैठ सकते हैं? महाराज जी ने कहा दूसरी में नहीं, तीसरी चौथी में जब तक ना फर जाओ तब तक बैठते रहो। हाँ, इसमें क्या पूछने की कोई बात है? अब तो ये बैठ गया पंक्ति में, जब तक ये तृप्त नहीं हो गया, अब चक इसने बढ़िया प्रसादी पाई। अब इसने जाकर के फिर महाराज जी से हाथ जोड़े, महाराज ये भंडारा रोज चलता है? महाराज जी ने कहा रोज नहीं, ये दोनों टाइम चलता है। हाँ, यहाँ तो भक्त आते हैं और दान दे करके चले जाते हैं। कहा भंडारा तो ऐसा नित्य चलता है। तो इसने पूछा महाराज हम प्रातः काल भी 5 बार और सायंकाल में भी? हाँ बिल्कुल, जितनी बार हो उतनी बार खाओ। अच्छा, तो इसके बदले में करना क्या पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? तो महाराज जी बोले इसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल तुम्हें हम माला लेकर के जाप करना भगवान का, केवल जाप। हाँ, यदि हो सके तो मंदिर की सेवा है, झाड़ू लगा दो, साफ सफाई कर दो, जल की सेवा कर दो, हर ये पंक्ति होती है तो उसमें जल चला दो, सब्जी प्रसाद चला दो, यही है सेवा, और तो कोई सेवा नहीं। इसने कहा कि केवल माला जपना है और भोजन करना है, इससे अच्छी व्यवस्था और कहाँ मिलेगी? अब तो ये रुक गया मंदिर में, बढ़िया गौमाला, गौमुखी और माला लेकर के बैठ गया।
सुबह स्नान किए और ध्यान पूजन करके चंदन बंदन करके बैठ गया। और जैसे ही अब देखो ये माला तो घुमा रहा है, माला घुमा रहा है और भंडारे में प्रसाद बन रहा है। और जैसे ही भंडारा बनते बनते हाँ उस प्रसादी की खुशबू आती तो ये बस अधीर हो जाता कि थोड़ी देर में हमें लगता भंडारा मिलने वाला है। जैसे ही भंडारा चालू तो पहली पंक्ति में बैठ जाए तो बढ़िया तो चक भंडारा पाए। और भगत लोग आते हैं तो वो दक्षिणा भी साथ में दे करके चले जाते हैं। वृंदावन की तो महिमा ही अपार है। भक्त लोग आते और पैसा भी दे जाते और भोजन तो करवाते ही है। एक दिन दो दिन ऐसे ही इसका जीवन हाँ कटने लगा। एक दिन की बात ये माला जप रहा और भंडारे की तरफ देख रहा, भंडारे में कुछ बन ही नहीं रहा। बहुत देर हो गई, अब तो भूख जोर से लगी। तो ये जाकर के महंत जी के पास में पहुंचा। महाराज जी आज भंडारे में कुछ नहीं बन रहा। महाराज जी ने कहा आज भंडारे में बनेगा भी नहीं कुछ। कहा क्यों? कहा आज एकादशी है और एकादशी का सब व्रत करते हैं, अरे तुम भी व्रत करो। इसने कहा महंत जी हम एकादशी का व्रत तो कर लेंगे, लेकिन ये बात पक्की है कि द्वादशी देख नहीं पाएंगे, द्वादशी नहीं देख पाएंगे। कहा क्यों? कहा हम ना भूखे नहीं रह सकते। मान जी ने कहा भूखे नहीं रह सकते तो देखो यहाँ तो बनेगा नहीं। हाँ चलो एक संत जी को बुलाया, कहा इसको प्रसादी दे दो और बाहर जाकर के प्रसादी बनाए, भगवान का भोग लगाए और खा ले आए। दे दिए इसको राशन सामग्री लेकर के ये चला गया और एक वृक्ष के नीचे बढ़िया उसने चूल्हा बनाया है और बढ़िया भोजन पकाया। भोजन पका के पत्तलों पे लगाया और लगा करके महंत जी की बात याद आ गई तो महंत जी ने कहा था कि भगवान का भोग लगा करके ही खाना। तो ये भोजन की थाली आगे रख करके भगवान को बुला रहा है। और मेरे राम आइए, और मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग राम जी नहीं आए। उसने सोचा हमें लगता भगवान इसलिए नहीं आ रहे, कहाँ सोने की थाली में भोजन परोसा जाता था और यहाँ पत्तों की पत्तल बनाकर के भोग लगा रहे। तो ये भगवान से कह रहा है भगवान राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज मनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमानी, आज मनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी,
प्यारे की जय हो। फिर भी नहीं आए भगवान, तो ये कह रहा है कि यदि प्रभु आप अब भी नहीं आए तो बड़ी भूल करोगे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। 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 एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, जय हो। मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही ये कहा कि एकादशी आज मंदिर में तो बैठे रहोगे भूखे। अब तो भगवान प्रकट हो गए, समझ गए कि ये सरल हृदय का भक्त है, सहज स्वभाव का भक्त है। प्रकट हो गए भगवान। कौन आया? सीताराम जी। ये तो सोच रहा था कि भगवान ठाकुर जी अकेले आएंगे, लेकिन सीता जी साथ में आ गई। और जैसे इसने कहा भोग लगाओ, भगवान ने भोजन करना प्रारंभ कर दिया। अब तो ये भगवान के हाथ जोड़ करके पूछा, भगवान ये कौन है? तो कहा ये हमारी धर्म पत्नी है। अच्छा अच्छा, तो पत्नी को साथ में लेकर के आप चलते हो? हाँ हाँ, जहां भी जाते हैं तो हम अपनी धर्म पत्नी को साथ में लेकर के चलते हैं। अब तो ये कभी भगवान को देखे और कभी भोजन को देखे, क्योंकि भोजन तो है केवल हमारे लिए, और इसमें तीन लोग कैसे हो जाए, एडजस्ट कैसे होंगे? तो कभी भोजन की तरफ, कभी भगवान की तरफ। अब तो भगवान ने पाया भोजन, और भोजन करके बोले, हाँ भगत जी तुम भी पाओ, हम जा रहे हैं। भगवान तो चले गए, इसने किया भोजन लेकिन तृप्त नहीं हुआ। अगली एकादशी आई तो महाराज जी से कहा अब की बार थोड़ा राशन ज्यादा दो। तो महाराज जी ने ये सोचा कि हमें लगता कि पहले जो एकादशी को ये ले गया था तो उतना पर्याप्त नहीं रहा होगा, इसलिए डबल दे दो, दूना दे दो। डबल दे दिया। गया, भोजन बनाया, और भोजन बना करके जैसे ही पत्तल पर परोसा है, और जैसे ही इसने कहा मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, सीता राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। सभी लोग आए। मानो जैसे इसने बुलाया, और ठाकुर जी केवल बैठे ही थे पुकार के लिए, प्रकट हो गए। और कैसे प्रकट हुए? राम पाम जिस जानकी, लखन दाहिनी ओर। पहले जानकी मैया आई नहीं, अब की बार तो पूरा राम दरबार आ गया। अब तो इस तरफ लक्ष्मण भैया, इस तरफ जानकी मैया, राम जी साथ में है। अब तो इसने देखा कि अभी तो ये दो आए थे, अब तीन आ गए। हमें लगता है हर एकादशी को एक पड़ जाते।
अब की बार महाराज जी ने कहा इतने में काम नहीं चलता, कुछ ज्यादा दो। आज तो महांती ने दिया तो ज्यादा, लेकिन ये विचार किया, में लगता है ये कहीं राशन ले जाकर के बेचता तो नहीं है। चलो आज देखेंगे। गए इसके साथ में, इसका तो वही क्रम, लेकिन आज इसने क्रम बदल दिया। ये राशन ले जाकर के बैठ गया, चूल्हा बनाया और बैठ गया, और बैठ करके बुलाने लगा भगवान, मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे राम आइए।